हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, जीडीएस की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, 30,000 प्लस वैकेंसियां हैं और बहुत ही बड़ी भर्ती है ये। तो इसके हम फॉर्म को भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में अगर गलती हो गई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ना ही तो इसमें एग्जाम होगा, ना ही इसमें इंटरव्यू होगा, इसमें सिर्फ परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होगा। केवल आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद कट ऑफ लिस्ट लगेगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें मतलब सीधी सी बात है, सारी चीजें जो डिपेंड करती है वो केवल फॉर्म भरने के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है। हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे जीडीएस, तो इस प्रकार का पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा और इसके जो नोटिफिकेशन है उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। बहुत सारे बच्चों के साथ पिछली बार ये दिक्कत हुई थी, फॉर्म फिलअप कर दिया था, उसके बाद आपने किसी स्टेट का किसी और स्टेट का फॉर्म आपने अप्लाई किया और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको बहुत दूर तक जाना पड़ा था। अब ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म को आप सही तरीके से भरेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। देखिए मैं शुरुआत करता हूं। यहां पे सबसे पहले जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जब आप यहां मेन वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां पे स्टेज 1 है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और अगर आप रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप अपना रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं, तो यहां से आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर यहां डालने हैं। मैं एक कैंडिडेट का साथ के साथ फॉर्म फिलअप करता चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखते चलेंगे और कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपके प्रश्नों का आंसर दूंगा उसमें। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं। मैं मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूं। अभी मैं इसके अंदर मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूं। नंबर बताओ। अभी मैंने इस कैंडिडेट के यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर दिए हैं। उसके बाद आपको जो इस पे ओटीपी जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे इसको तो वैलिडेट करेंगे, इसके ये आ गया है आपके पास एन ओटीपी इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया है। जो भी आपका ओटीपी आया है वो आपको यहाँ डालना होगा। ओटीपी पहुंच गया होगा कैंडिडेट के पास। अब हम इसका ओटीपी फिलअप कर देते हैं। अभी ओटीपी आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है और इसी प्रकार ईमेल आईडी का ओटीपी आएगा, उसको भी आपको वैलिडेट करना होगा, वेरीफाई करना होगा। जब ये दोनों स्टेप हो जाएंगे उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे जो भी इसके। अब यहां हमने कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो है वो डाल के और ओटीपी वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहां हमने ईमेल आईडी डाल के और उसका भी जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो गया है। अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आपका यहाँ ग्रीन कलर में सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ये कह रहे हैं एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है। यहाँ मैं कैंडिडेट का नाम फिलअप करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर ट्रांसजेंडर वगैरह है तो वो करना है। यहाँ पे आपको कम्युनिटी फिलअप करनी है और यहाँ पे आपको जहां से आपने सेकेंडरी यानी 10th क्लास जहां से पास की है, सर्कल का मतलब है आपने किस स्टेट से या किस यूनियन टेरिटरी से या किस आपने जहां से भी आपने मतलब 10th पास की है वो आपको यहाँ फिलअप करना है। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स फिलअप कर देता हूं कैंडिडेट की। अब यहां मैंने कैंडिडेट्स के सारे डिटेल्स यहां पे फिलअप कर दी हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इन डिटेल्स को। यहां पे मोबाइल नंबर हो गया, यहां पे मेल आईडी हो गई, यहां पे कैंडिडेट का नेम हो गया, यहां पे फादर नेम हो गया, यहां पे डेट ऑफ बर्थ हो गई, यहां पे जेंडर हो गया और यहाँ पे जो भी कम्युनिटी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह वो फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने बताया जहां से आपने 10th यानी सेकेंडरी पास की थी वो आपको सर्कल भरना है। जैसे स्टूडेंट ने हरियाणा से की हुई है तो मैंने यहाँ पे हरियाणा फिलअप कर दिया। अब हम आगे चलेंगे।
अब हम आगे चलेंगे तो यहां देखिए, यहां कहता है ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, आपने कब सेकेंडरी स्कूल पास की। तो जैसे इस कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो इसने 2000 कब की थी भाई, 2015 में की थी, ठीक है। तो 2015 हो जाएगा। यहां पे जो भी कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को फिलअप कर देंगे। यहां पे मैं कैप्चा कोड लिख देता हूं जो भी है कैंडिडेट का, तो यहां मैं कैप्चा कोड इसके अंदर डाल देता हूं। जो भी लिखा है यहां पे UP4CG, जैसे आप कैप्चा कोड डाल देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहां आप ओके पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए ये आपके पास जो डिटेल्स है ना, ऊपर आपकी जो आपने डिटेल्स फिलअप की है वो शो हो जाएंगी। अब आप इन डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको डिटेल्स चेंज करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन ही दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। अब हम इसके आगे चलेंगे। ये सब चीजें आपके पास ऑटो फिल दिखाएगा क्योंकि आप पीछे इसको भर के आए हैं। उसके बाद यहां आपको अपने आधार नंबर भरने हैं। तो यहां इनके आधार नंबर कैंडिडेट के मैं फिलअप कर देता हूं। इनके जो आधार नंबर है वो फिलअप कर देता हूं, ठीक है। ये इनके आधार नंबर हो गए। यहां पे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यहां पे आपको यस करना है, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको नो करना है, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी है तो विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब जो भी आपकी डिसेबिलिटी की जो टाइप है ना वो यहां पे आपको भरनी है, ठीक है। यहां कैंडिडेट डिसेबल नहीं है तो मैंने नो कर दिया। अगर यस करेंगे तो फिर आपको ये सब चीजें भरनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप डिसेबल हैं तो ही यस करना है। उसके बाद लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, आपने 10वीं कक्षा में आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, 10वीं कक्षा में आपने कौन कौन सी लैंग्वेज थी आपके पास। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे बहुत सारी लैंग्वेज दिखाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, अब इस कैंडिडेट ने 2 लैंग्वेज पढ़ी, एक तो इंग्लिश, तो इंग्लिश पे क्लिक करना है। उसके अलावा एक हिंदी, तो हिंदी। अगर किसी बच्चे के पास मान लीजिए 3 लैंग्वेज थी, अगर किसी ने गुजराती भी पढ़ी है तो गुजराती पे क्लिक कर देंगे, या किसी ने अगर डोंगरी लैंग्वेज पढ़ी है या गोरो लैंग्वेज पढ़ी है, मतलब उसके पास जो 10th क्लास में थी वही लैंग्वेज आपको भरनी है। जो 10वीं क्लास में जो थी ना आपके पास, वही आपको लैंग्वेज यहां पे फिलअप करनी है। तो यहां इस कैंडिडेट के पास इंग्लिश और हिंदी थी, वो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया है। अब हम आगे चलेंगे। अब यहां देखिए हमने कौन कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहां जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप लैंग्वेज यहां पे सिलेक्ट करेंगे वो यहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अगर आप 3 लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, आपकी 3 लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो तीसरी भी यहां आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो यहां पे अगर आप एम्प्लॉय हैं पहले से तो आपको यस करना है, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको यहां पे एनओसी वगैरह वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो फोटो है ना उसके लिए कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है, आपकी जो फोटो है वो 50 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। और जो डायमेंशंस हैं वो भी आपके पास दी हुई है, 200 से लेके और 230 पिक्सल्स तक होना चाहिए। तो वहां यहां पे आप अपने फोटो जो है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहां पे आपको अपने जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और सिग्नेचर का भी जो साइज है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके लिए जो पिक्सल्स हैं वो 140x60 होने चाहिए। अब यहां पे मैं इन सारी चीजों को यहां फिलअप कर देता हूं। देखिए यहां मैं इस कैंडिडेट की फोटो फिलअप कर देता हूं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर चूज फाइल के अंदर जाएंगे और यहां से कैंडिडेट की फोटो है, हम इस कैंडिडेट की फोटो फिलअप कर देंगे। यहां पे हमारे पास इसके जो शाइन है वो शाइन फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हो गई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी। देखिए ये यहां पे शो करेगा, आपके पास यहां पे शो करेगा कैंडिडेट का नेम, यहां पे फादर नेम, यहां पे मोबाइल नंबर, यहां पे इनके आधार नंबर, यहां पे ईमेल आईडी, यहां पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी आपने भरी है ना वो सारी चीजें यहां पे फिलअप करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अब आगे के जो स्टेप भरोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो को देखते रहना, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। कहीं भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कमेंट बॉक्स को जरूर आपका आंसर दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर
अब इसके बाद आपको फाइनल यहां जो चेकबॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद इसको आप फाइनली सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो ये देखिए, जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। इनको आप नोट कर लेना भाई, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आप इन रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। इस जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका आया है, इन्हीं रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना रिजल्ट ढूंढ पाएंगे। तो इनको आप जरूर लिख लेना कहीं भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी अप्लाई नहीं हुआ है फॉर्म आपका। अब आगे आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू अप्लाई पे, ठीक है, कंटिन्यू टू अप्लाई। अब उसके बाद देखिए इन स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, सर्कल अप्लाई फॉर, कहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है नोटिफिकेशन की, वहां आपने देख लिया होगा किस स्टेट की, स्टेट का मतलब सर्कल हो गया, किस सर्कल में कितनी वैकेंसियां हैं, जनरल कैटेगरी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी, एसटी की कितनी है, वो सब आप डिटेल से वहां देख लेना। और वैकेंसी देखने के बाद आप अच्छे से एनालिसिस करना कि कहां से आपको फॉर्म भरना है। उसी के बाद आप वैकेंसी देखने के बाद यह भी देखना है कि वहां उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती, वो लैंग्वेज आपके पास 10th क्लास में थी या नहीं थी। आप इन चीजों को जरूर ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए हमें इस कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करना है और हम करते हैं हरियाणा से। तो हरियाणा पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर हरियाणा है तो हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो नोटिफिकेशन में दी हुई है, हिंदी आनी चाहिए आपको। तो आपके पास 10th क्लास में हिंदी होना चाहिए लैंग्वेज। अगर हिंदी है तो फिर आप यहां पे हरियाणा करके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप गुजराती से भरेंगे, यानी आप महाराष्ट्र से भरेंगे, आंध्रा से भरेंगे, आंध्र प्रदेश से, तो फिर आपको तेलुगु आनी चाहिए। अगर तेलुगु है आपके पास तो तभी आप आती है तेलुगु आपके पास 10th क्लास में है तभी आप सिलेक्ट करना है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि वैकेंसी बहुत ज्यादा देख लें और 10th क्लास में वो लैंग्वेज आपके पास नहीं हो, वो लैंग्वेज आपको आती नहीं हो, तो फिर आपका भरने का कोई फायदा नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। अब नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ गई है, मैं एक बार इसको दोबारा से रीलोड कर दे। अब आपको यहां पे सर्कल के बाद आपको यहां पे ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे, आप ओटीपी यहां पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको यहां पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहां फिर ओपन हो जाएगा। यहां जो आपने डिटेल्स जो भर दी है ना वो सारी डिटेल्स यहां पे शो करेगा, नाम, फादर नेम, जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कम्युनिटी, ठीक है। अगर यहां मैंने ये जो इस कैंडिडेट का भरा है ये एससी कैंडिडेट है, तो अगर एससी एसटी होगा तो आपके पास फीस के लिए कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर कोई कैंडिडेट जनरल या ओबीसी कैटेगरी से फिलअप करता है ना तो फिर यह आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्टेप आ जाएगा आगे, ठीक है। आप देखिए अब आगे चलते हैं हमारे पास, तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। इसके अंदर आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है। मैं इस कैंडिडेट का एड्रेस फिलअप कर देता हूं। अब यहां मैंने इस कैंडिडेट का एड्रेस यहां पे फिलअप कर दिया है। अगर ये कैंडिडेट आप सेम रखना चाहते हैं तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस भी क्लिक कर देंगे, आपका ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इनको भी ध्यान से देखना है भाई। आपको सर्कल इन विच सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल पास आपने हरियाणा से की है, ईयर ऑफ पासिंग 2015 है। अच्छा, सिलेक्ट बोर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसमें है ना, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा इस पे क्लिक करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अलावा अगर आप किसी और बोर्ड से है, जैसे हरियाणा सेलेक्ट किया तो हरियाणा में कौन कौन से बोर्ड है, ये हो गया बीएसईएच बोर्ड, स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ठीक है। तो इसमें आप कैंडिडेट यहां ध्यान से देखिए, अगर 2009-10 से आप पहले के हैं तो फिर आपको ये करना है। 2010 से 9 और 10 से आप पहले के हैं, मतलब बाद के हैं, तो आपको सब्जेक्ट अगर संस्कृत है ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो आप अपना इसको जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना इसको बड़े ध्यान से फिलअप करना है। अब ये कैंडिडेट अगर यहां ये सीबीएसई से है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, सीबीएसई, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट टाइप रिजल्ट, आपके मार्क्स हैं, ग्रेड है या पॉइंट है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चों के हैं ना यहाँ पे ग्रेड दिए हुए हैं, तो उन ग्रेड को परसेंट में कैसे बदलना है वो भी मैंने नोटिफिकेशन में समझाया है, जिसका आप मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी डाल देता हूं उस वीडियो को, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रेड या पॉइंट को मार्क्स में बदलना है आपको, ठीक है। हाँ, तो यहां इस कैंडिडेट के पास
ग्रेड है या जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद आपको मार्क्स फिलअप करने हैं। अब इंग्लिश में कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इंग्लिश में इस कैंडिडेट के जो भी नंबर थे वो मैं फिलअप कर देता हूँ। अब इस कैंडिडेट के जो नंबर थे वो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे है, उसके बाद आपके पास कौन सी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी AB को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ हिंदी में जो नंबर है आपके वो भर दीजिए जो भी है आपके पास, ठीक है। और यहाँ आपके पास मैथमेटिक्स में जो भी आपके नंबर है मैथमेटिक्स के नंबर भर दीजिए। उसके बाद आपके पास साइंस के जो नंबर है वो साइंस के नंबर भर दीजिए। उसके बाद सोशल साइंस में जो भी आपके नंबर है सोशल साइंस के नंबर भर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद CGPA स्कोर, अच्छा ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे लिखा है अगर आपका बोर्ड के अंदर अगर CGPA है तो ही भरना है, अगर मार्क्स है तो नहीं भरने की आवश्यकता है आपको। और उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद यहां देखिए आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए, यहां पे आपको सर्कल अप्लाई फॉर हरियाणा और सेलेक्ट डिवीजन अप्लाई फॉर। अच्छा, डिवीजन मिलेंगे, हरियाणा में कौन कौन से डिवीजन में वैकेंसियां हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैं डिवीजन सेलेक्ट कर लेता हूं, गुरुग्राम डिवीजन। अब गुरुग्राम डिवीजन में इन में वैकेंसियां हैं, ये आपको जो पोस्ट ऑफिस है वो दिए हुए, इन पोस्ट ऑफिस के अंदर वैकेंसी है, तो आप इनको प्रीफरेंस देंगे। जैसे मैंने इसको प्रीफरेंस दे देता हूं 1 नंबर, इसका मैं प्रीफरेंस दे देता हूं 1 नंबर, ठीक है। इसका प्रीफरेंस दे देता हूं मैं 2 नंबर, इसका प्रीफरेंस दे देता हूं 3 नंबर, इसका प्रीफरेंस दे देता हूं 4 नंबर, इसका प्रीफरेंस डाल देता हूं 5 नंबर। जो भी है, जरूरी नहीं है आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं जिस डिवीजन में, उसमें 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो सकता है वहां पे एक ही वैकेंसी, मतलब एक ही हो, तो वहां पे एक को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी प्रीफरेंस है। उसके बाद आगे चलेंगे, तो ये ध्यान से देखिए भाई। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट है ना, मैं उस पे आता हूं। पिछली बार क्या हुआ कि बच्चों ने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, यूपी से। अब बच्चा हरियाणा का है और यूपी से अप्लाई कर दिया, तो अब उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए यूपी जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि बच्चे की गलती थी, फॉर्म अप्लाई करने वाले की गलती थी। अब यहां पे देखिए ये लिखा है इसने साफ साफ शब्दों में, कहते हैं प्लीज सेलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, वो आपको यहां चूज करना है। अब जरूरी थोड़ी है कि आप यूपी का लिए भर रहे हैं तो आपको यूपी ही जाना पड़े, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए ये बच्चा जिसका हम भर रहे हैं ये यूपी में करवाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या यूपी करवाना चाहता है तो यहां से जो भी सिलेक्ट है, जैसे दिल्ली करवाना चाहता है या गुजरात करवाना चाहता है, जहां भी करवाना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसा मानते हैं कि इस बच्चे को राजस्थान में करवाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और राजस्थान में भी कहां कौन से डिवीजन में करवाना है, अलवर डिवीजन में, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अब ऐसा थोड़ी इसने भरा तो कहां से है, फॉर्म अप्लाई कहां से किया है, हरियाणा से, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां करवाना चाहता है, राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जहां फॉर्म भरे वहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जहां ऊपर भर दिया, फॉर्म अप्लाई करने वाले भी ऐसा ही करते हैं, वहां भी यही भर देंगे। अरे भाई ये साफ साफ लिखा है यहां पे कि आपको वेरिफिकेशन कहां करवानी है, वो आप अप्लाई कर दीजिए। आप यूपी से फॉर्म भरिए, लेकिन आपको वेरिफिकेशन करवाना है हरियाणा में, तो आप हरियाणा में करवाइए उसका वेरिफिकेशन। जो आपके नजदीक बाई सेंटर है वहां करवाइए ना वेरिफिकेशन, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप यहां क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे जाएंगे, तो सेव एंड प्रोसीड पे जाने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका जो एप्लीकेशन है ना वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली, ये आपके पास यहां पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आ गया है, पूरा आपकी पर्सनल डिटेल्स आ गई है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया आपका, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये फोटो हो गई, ठीक है। ये आपके जो भी डिटेल्स हैं आपने फिलअप की हैं वो सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। आप यहां से इसका ये आपके साइन हो गए, और यहां से आप इसका क्या ले लेंगे, प्रिंट। अब जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट के लिए आपकी कमांड चली जाएगी, ठीक है। और यहां इस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप हो गया है, मैं इसको सेव कर देता हूं, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, बस यही लास्ट स्टेप था।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।